हमारे यहाँ बुनियाद ही गलत पड़ती है। बुनियाद कैसे गलत पड़ती? जब माँ बाप बेटी को घर से रवाना करते हैं ना, तो रवाना करने से पहले ही उसके जहन में क्या कहते हैं? जब बेटी कोई उल्टा काम करे तो कहती है, माँ उसकी कहती है, तुम्हें पता चलेगा जब तू सास के घर में जाएगी, तुम्हें पता चलेगा उस घर में। अब वो बेटी का जहन क्या बन रहा है कि सास पता नहीं कौन सी बला है, जब मैं जाऊंगी तो मेरा उसका सामना होगा और वो पता नहीं मुझे किस तरह खाएगी। अब बेटी के जहन में ये तसव्वुर पैदा हो जाता है कि सास मेरी इंतहाई दुश्मन औरत है। और इधर से जब बच्चे की शादी होती है तो बच्चे को माँ बाप कहते हैं, बेटा तू हमारे सामने बड़े नखरे करता है, पता चलेगा जब तेरी बीवी आएगी, पता चलेगा जब तेरी बीवी। उधर से बेटे का जहन ख़राब हुआ, उधर से बच्ची का जहन ख़राब हुआ, और फिर उसके बाद घर के अंदर मामलात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और पहले ज़माने के अंदर, कदीम ज़माने के लोग जब अपनी बच्ची को घरों से रुखसत किया करते थे, शायद आप में से लोगों को याद हो, जब अपनी बच्चियों को घरों से रुखसत करते थे तो कहा करते थे, बेटी तेरा घर वो है जो तेरे खाविंद का घर है, ऐ बेटी तेरे माँ बाप वो हैं जो तेरे सास ससुर हैं, ऐ बेटी उस घर से तेरा जनाजा निकले तू वापस ना निकलना, उस घर को हमेशा अपना घर बना के रखना। और आज मुसलमान घरों से बच्चियों को रवाना करते हुए क्या कह रहे हैं? ऐ बेटी परेशान ना होना, मैं भी ज़िंदा हूँ, तेरी माँ भी ज़िंदा है, तेरे 4 भाई भी ज़िंदा हैं, और कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हम किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते, अगर कोई परेशानी हो तो फ़ौरन हमें बताना, हम देख लेंगे वो कौन सी बला है। अब ये क्या है? ये मुसलमान माँ बाप अपनी बच्चियों के ये वो असबाब हैं कि जिनसे नौबतें तलाक़ तक चली जाती हैं, जिनसे घर के घर उजड़ जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को कैसी मोहब्बत दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी हैं, अल्लाह के नबी ये ईद का मौका है, हबशी अपना खेल दिखा रहे हैं, मेरा दिल करता है कि मैं इस खेल को देखूं, ईद का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े के करीब खड़े हुए, आपने हज़रत आयशा को अपने पीछे खड़ा किया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके कंधे के ऊपर से हबशियों का वो खेल देखती रहीं, और आप उस वक़्त तक पीछे नहीं हटे जब तक हज़रत आयशा नहीं थक गई और नहीं फरमाया क्या अल्लाह के नबी बस करो, मैंने देख लिया है। यानी आप अपनी बीवियों की दिलजोई, और हत्ता के एक गज़वे के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया तुम आगे चले जाओ, तुम आगे हो जाओ। सहाबा किराम का लश्कर आगे हो गया। आपने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा दौड़ लगानी है मेरे साथ, है आयशा दौड़ लगाएं। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा दौड़े। दौड़ के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दुबली पतली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ में जीत गई। हज़रत आयशा कहने लगी, अल्लाह के नबी आज तो दौड़ में मैं जीत गई, मैं जीत गई। और काफ़ी साल गुजरने के बाद आपने फिर हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? हज़रत आयशा और अल्लाह के नबी दौड़े। उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिस्म कुछ भारी हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ जीत गए। आपने फरमाया, आयशा आज की दौड़ उस दौड़ के बदले में मैं जीत चुका हूँ, आज की दौड़ उस दौड़ के बदले में मैं जीत चुका हूँ। ये कौन से नबी हैं जो सारे नबियों के इमाम हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरेलू ज़िंदगी गुजार के इस उम्मत को दिखाई है। क्या मुसलमानों अपनी घर की ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, किस तरह मोहब्बत देनी है अपनी बीवियों को, कि बीवी को बीवी का हक़ दो, माँ को माँ का हक़ दो, बाप को बाप का हक़ दो, भाइयों को भाइयों का हक़ दो। ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि माँ बाप के कहने पर बीवी को तलाक़ दे दे, और ये कैसा जुल्म है कि बीवी के कहने पर माँ बाप को छोड़ दे। इसीलिए हमें क्या है, हमें एक पुल का काम करना है, एक पुल बनना है कि माँ बाप के रिश्ते को बीवी के रिश्ते से जोड़ना है। अगर बीवी की तरफ से कुछ गलती हो तो प्यार मोहब्बत से बीवी को समझाएं, माँ बाप की तरफ से जुल्म और ज़्यादती हो तो माँ बाप को प्यार मोहब्बत से समझाएं। ये नहीं है कि माँ बाप ने कहा इसको दफ़ा कर दो, इसको छोड़ दो, और उस बीवी के अंदर कितनी बेचारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो तबीयत और ज़ात के एतबार से शरीफ थीं, माँ बाप के झगड़ों ने उनको घरों से बेघर कर दिया और ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर दिए। माँ बाप की इज़्ज़त अपनी जगह पर, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, और ये हमारे यहाँ जो मशहूर है ना कि जी मेरा बेटा बड़ा फर्मा बरदार था, जब से ये ब्याह के आया है इसने मेरी कदर करनी छोड़ दी। ये बात गलत है। अगर आपके बेटे के दिल के अंदर आपकी मोहब्बत होती और वो सच्चा आपका फर्मा बरदार होता
तो दुनिया की कोई ताकत उसको आपकी फर्माबरदारी से हिला नहीं सकती, क्योंकि आप उसके वालिदैन हैं। और ये भी अजीब बात है, माँ बाप बुराई बयान करते हुए बेटे की बुराई बयान नहीं करेंगे और बीवी की करेंगे, कहेंगे कि इसकी वजह से हमारा बेटा ख़राब हो गया। तो भाई एक तो ये है कि बीवी को बीवी का हक़ दो, माँ बाप को माँ बाप का हक़ दो, बहन भाइयों को बहन भाइयों का हक़ दो। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है।